गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम ये कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो से फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस स्टार्ट कर लेंगे। सो चलिए, बहुत इजी है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर है, बहुत ही इजी स्कोरिंग है। ठीक है, तो इसमें तो मार्क्स जाने ही नहीं चाहिए, भले 1 हो मार्क, 2 हो, 3 हो, कितने भी मार्क हो, लेकिन ये जाने नहीं चाहिए, ये तो पक्का ही आना ही चाहिए। ठीक है, देखिए मुझे आप लोगों को ना एक बात बोलनी है कि ये तो चलो 9th स्टैंडर्ड है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में आपको ऐसे 3-4 चैप्टर इतने पक्के करने हैं कि उसमें से कुछ भी आए आपके मार्क्स नहीं जाने चाहिए, फिर दूसरे उस तरह से। सो उस जब आप मेरे 10th स्टैंडर्ड के वीडियोस देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, उसमें भी स्ट्रेटजीज़ है और स्ट्रेटजी का भी फिर मैं वीडियो बनाऊंगी तो आपको पता चलेगा। लेकिन वो सेम स्ट्रेटजी है ना, आप 9th स्टैंडर्ड से यूज़ करना शुरू करो तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और ये जो MCQ सिस्टम है वो बहुत अच्छी है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग लोगे तो उसमें भी मेंस एडवांस जो है वो सारे MCQ ही है, राइट। सो जो भी मतलब मैंने 2 तरीके की मेथड बोली थी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जब भी मैं करती हूँ तब मैं बोलती हूँ कि कैसे करना है कैसे नहीं, तो उस तरह से प्रैक्टिस करो। पहली बार में तो नहीं आएगा बेटा, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तब आप यूज टू हो जाओगे इस सब से। ठीक है, और इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप RS अग्रवाल करो, एटलीस्ट अलजेब्रा के लिए करो। ज्योमेट्री नहीं करोगे तो चलेगा, ज्योमेट्री सिर्फ NCERT और उसके एग्जाम्पल्स कर लो, काफ़ी है। ठीक है, लेकिन अलजेब्रा जैसे पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस, उसके लिए है ना आप RS अग्रवाल करो। ठीक है, मैं वो इंसिस्ट करती हूँ आपको करने के लिए, ताकि आपका मतलब 1 शॉट में आंसर आ जाए और अच्छे से हो चैप्टर। ओके, चलो सो स्टार्ट करें। स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये ग्राफ में से ये क्वेश्चन के आंसर करने हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, तो L कहाँ है, यहाँ पे है, तो हम इसको मतलब ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक है, तो L यहाँ से यहाँ तक है और ये है। तो x एक्सिस में देखो, x एक्सिस में देखिए कौन सा पॉइंट है, -3 है और यहाँ पे -2 है। सो -3 एंड -2, सो ऑप्शन D इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद है द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M एंड N इज, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स मतलब y एक्सिस या x एक्सिस, y एक्सिस। ठीक है, अब देखिए M का क्या है, M के कोऑर्डिनेट्स क्या है। M के कोऑर्डिनेट्स अगर आप देखेंगे तो -3 एंड 1 है, -3 एंड 1 है। और N के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1 एंड 3 है। ठीक है, अब उसके ऑर्डिनेट्स क्या है, ये है। सो ऑर्डिनेट्स को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 1 + 3 आएगा और 4 आएगा। सो ऑप्शन B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। फिर द पॉइंट हुज एप्सिका इज़ 2 लेस दैन द ऑर्डिनेट पॉइंट है। एप्सिका मतलब x एक्सिस, तो वो कौन सा पॉइंट है 2 से लेस, तो एक ये ही N ही है। देखिए P का एप्सिका क्या है, 2 है। L का एप्सिका क्या है, -3 है, -3 है। ठीक है, M का एप्सिका क्या है, -3 है। तो 2 से कम तो क्या है, N ही है। ठीक है, तो ऑप्शन B इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। द डिफरेंस बिटवीन एप्सिका पॉइंट P एंड N, देखिए P क्या है, P इज़ एप्सिका का P है 2। ठीक है, और N इज़ वॉट 1 एप्सिका, सो डिफरेंस है P और उसका, तो 1। सो C 1, ऑप्शन C इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। The area of triangle formed by the points this and this is what। ठीक है, अब देखिए जब ये एरिया मतलब इसके लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप पॉइंट को प्लॉट करो। तो फर्स्ट पॉइंट है 0 और 1, मतलब कि x एक्सिस 0 है और ये 1 है, तो एक पॉइंट आपका ये हुआ। ठीक है, फिर 0 एंड 5, तो ये दूसरा पॉइंट हुआ। सपोज़ ये P है, ओके, दिस इज़ Q,
और थर्ड पॉइंट है 3 and 4, सो 3 and 4 यहाँ पे है। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ये दो पॉइंट को हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे ऐसे। ओके, सो अब देखिए, अब इसमें क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है, बेस है 1 से लेके 5 तक। ठीक है, तो बेस क्या हुआ, बेस इज़ 4, सो 1/2 इंटू 4। कैसे, ये देखिए 1 2 3 and 4। ठीक है, अब हाइट क्या हुई, इसकी हाइट ऐसे होगी। ठीक है, तो ये यहाँ से, ये अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे ये नीचे लाओगे तो ये क्या है, 3 है। तो यहाँ से लेके ये कितना डिस्टेंस है, दिस इज़ अ 3। तो मतलब हाइट क्या हुई, हाइट इज़ 3। ओके, सो ये 2, सो इट्स 6 स्क्वायर यूनिट्स। फाइन, so option D is the correct option. The perpendicular distance of a point -7 8 from x-axis is this units. तो पहले तो पॉइंट प्लॉट कर लो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो -7 और 8 is somewhere here. सो -7 and 8 यहाँ पे आएंगे, दिस इज़ -7 and 8। अब इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो एक ये 8 तक जाएगा और एक ये आएगा -7 तक। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप एक्स एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हो तो क्या होगा, आंसर इज बी। ठीक है, 8 होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से 8 है ना 0 से, इसलिए 8 होगा। फाइन, द साइज ऑफ द एप्सिका एंड ऑर्डिनेट, मतलब कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ अ पॉइंट इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये वाला, दिस इज़ अ फोर्थ क्वाड्रेंट, और यहाँ पे ये प्लस है और ये नेगेटिव है, एक्स इज़ प्लस एंड ऑर्डिनेट इज़ नेगेटिव। सो प्लस एंड नेगेटिव मतलब कि सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ठीक है, ओरिजिन इज़ द ओनली पॉइंट विच लाइज ऑन द बोथ द एक्सिस, इट्स ट्रू। The point 2 -2 and point -2 2 lies in the same quadrant, false। ये पॉइंट 2 और 2 जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और -2 और 2 जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। ठीक है, फिर इन अ पॉइंट, if a point lies on y-axis at a distance 2 units from x-axis, then its coordinate is 2 0, it's false, उसका coordinate होगा 0 and 2। Apsica of a point is positive in first quadrant and also in second quadrant, false। Apsica positive first और fourth quadrant में होता है, ना कि second quadrant में होता है, right? चलिए, सो हाँ, तो ये TFFF, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, 19, इन द गिवन फिगर PQRS इज़ अ रोम्बस। रोम्बस मतलब सारी साइड्स इक्वल है। ठीक है, हुज डायगोनल PR एंड QRs आर अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। PR इज़ 12, PR इज़ 12 एंड QS is 6 units. Okay, so if T is a point which is 5 units right and 2 units above the S, then find the sum of apsica of point P and T। मैं आपको समझाती हूँ, ये ऐसा है, राइट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि T जो पॉइंट है, ये T जो पॉइंट है वो यहाँ से लेके यहाँ तक 5 यूनिट्स है, तो एप्सिका 5 हुआ आपका, और 2 यूनिट ज़्यादा यहाँ से, ये S है, S से 2 यूनिट ज़्यादा। अब S यहाँ पे O है और यहाँ पे Q है,
ठीक है। क्यू एस दिया हुआ है पूरा 6 है, तो ये 3 हुआ और ये 3 हुआ। क्यों? क्योंकि रोम्बस में डायगोनल्स ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। ये पी आर जो है ये 12 है, तो ये 6 हुआ और ये 6 हुआ। तब 2 यूनिट्स है, तो मतलब ये 4 और 5, तो ये भी इसके ऑर्डिनेट्स भी क्या हो गए, 5 हुए, राइट। इसके ऑर्डिनेट्स भी 5 हो गए, ओके। अब क्या, सो एप्सिका ऑफ पी, मतलब ये 6 है और ये 6 है, लेकिन ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, -6, और ये सम ऑफ ये टी का एप्सिका क्या है, 5, तो ये -1 हुआ। तो मतलब आपके पास ऑप्शन क्या है, ए और डी दोनों में से एक होगा, ठीक है। नाउ सम ऑफ द ऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आर एंड टी, टी का तो क्या है 5 है, हमको पता है, ठीक है। क्यू का क्या होगा, ऑर्डिनेट तो क्या होगा 0। So 5 minus 3 is what, 2. So -1 and 2. So option A is the correct option. So पहले हम क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे पॉइंट्स। So ये तो 0 0, तो सपोज दिस इज A, राइट। फिर 4 0, 4 and 0, तो एक यहाँ आ जाएगा, दिस इज 4 0, एंड देन 0 8, तो ये होगा 0 8। अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस क्या है, ओ ए, ये ओ है और ये ए है, ये बी है, राइट। इंटू हाइट इज ओ बी, सो हाफ इंटू 4 इंटू ओ बी क्या है 8, तो ये क्या हो गया 16 स्क्वायर यूनिट। 16 स्क्वायर यूनिट्स ऑप्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे पी जाएगा, तो पी के पास 2 देखने जाओ तो 2 ऑप्शन है आपके पास, ए और डी। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 2 0 6 0, 2 0 मतलब कि एक यहाँ पे आ जाएगा, टू 0 मतलब यहाँ पे होगा एक, सपोज दिस इज़ ए, ठीक है, ये 2 0 हुआ। उसके बाद है 6 0, सो 6 0 यहाँ पे होगा, 6 and 0, सपोज दिस इज़ बी, राइट। और बाद में है 4 6, सो 4 and 6 ओवर हियर, सो ये हम ले लेंगे सी, सो इट्स 4 and 6। अब इसको हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे ये 2 से, और ये यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा ये, ठीक है, कितना है 6, ओके। सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये होगा हाफ इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पे हाफ बेस क्या है, बेस है ए बी, और हाइट क्या है, यहाँ पे हाइट ये सी ई ले लो, तो यहाँ पे सी ई है, ठीक है। सो हाफ इंटू ए बी क्या है, देखिए ये 1 2 3 and 4, 6 - 2, तो ये 4 हुआ, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है 6 है, तो 2 2 ज़ा, सो 12 स्क्वायर यूनिट्स। सो यहाँ पे ये 12, तो मतलब आंसर आपका आ गया, ठीक है। P goes to 2, Q goes to 3, तो मतलब ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये थर्ड एक बार देख लेते हैं, ताकि आप अगर इंडिविजुअल सम आए तो आप कर पाओ, ओके। सो आर है एक तो ये 0 0, मतलब O 0 0 यहाँ पे होगा, फिर A 7 0, सो 7 0 यहाँ पे होगा, A इज़ 7 0, एंड देन B इज़ 0 4, 0 4 यहाँ पे होगा, सो इट्स 0 4 जो कि है B, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जॉइंट कर लेंगे B और A को, ठीक है। अब इसका देखिए, इसका क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाफ इंटू बेस क्या है इसका ओ ए, हाइट क्या है ओ बी, सो हाफ इंटू ओ ए क्या है 7 और ओ बी क्या है 4, सो ये 2, तो ये होगा 14 स्क्वायर
यूनिट्स। ठीक है, इजी है। ओके, सब राइट एंगल ट्राइंगल ही है, तो आप हो पाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।